हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह ठोक दें, बेल आइकन वगैरह सेलेक्ट कर लें। चलिए, 2 बार सब्सक्राइब मत करिएगा। हैं, हमारे हैं सब्सक्राइबर 2-2 बार सब्सक्राइब करते हैं। कहा है तो सर आपसे बहुत प्यार है, लो 2 बार सब्सक्राइब। पता चलता है वो बाहर ही निकल जाते हैं। लाइक को 2 बार ठोक देते हैं। तो कृपया करके एक ही बार ठोका करिए। बाकी ये अपना टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, ये सब आप लोगों के पास है। मैं आप लोगों से हमेशा अटैच हूँ। इवेंट व्हाट्सएप भी है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सब कुछ है। आप कहीं से भी मेरे को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लापता। ठीक है, हम कोई लापतागंज में नहीं है, हम आपके साथ हैं। चलिए, अभी हम बात करेंगे अपने डिसिप्लिन पे। तो आप बोलिएगा डिसिप्लिन, हाँ भाई, स्विंग का डिसिप्लिन। तो आप बोलिएगा ये क्या है? देखिए, स्विंग का डिसिप्लिन बताऊंगा, उससे पहले एक कहानी है, सोना 3 फीट दूर। तो आप बोलिएगा ये कौन सा कहानी है सर? ये कहानी फिर मैं आप लोगों को जल्दी सुनाने वाला हूँ। सोना 3 फीट दूर याद है भाई साहब, जहन के अंदर ना ये घुसा हुआ है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब है? देखिए क्या होता है, एक छोटे से बातों में खत्म करता हूँ कि सोने के खदान में एक लेयर आता है। ठीक है, एक लेयर आता है, जो पुराने लोग हैं तुरंत समझ जाते हैं। सोने के खदान में एक लेयर आता है, वो लेयर किसका होता है? मिट्टी का। ठीक है, एक अब इस पे आइए, कहानी बताता हूँ, फिर आगे हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, फावड़ा लेके चला गया। वो बाहर का है, विदेश का बात है। तो वो विदेश में गड्ढा खोदने से, वो उनका अमेरिका उमेरिका साइड में कहीं सोना का एरिया में था, खदान में, जिस तरह अपना धनबाद उनबाद है ना, कोयले वाले एरिया, झड़िया वगैरह, जहाँ खोदिएगा तो कोयला निकल आता है, उसी तरह वो भी पार्टी गया। खोदा तो उसको भाई साहब सोना निकल गया। काफी दिन का प्रैक्टिस किया तो एक दिन उसको सोना मिल गया। अब तो खुश, घर में आया, पूरा वो बताया उताया अपना परिवार को कि भाई हम तो सोना का पहाड़े ढूंढ लिए, अब तो हमको अब उसको निकालना है सोना। तो परिवार वाले बोले अच्छा सही में ढूंढ लिए? तो बोला हाँ। बोला एग्जाम्पल दिखाओ। तो एक टुकड़ा पकड़ा दिया हाथ में, बोला लो पकड़ो सोना का टुकड़ा। अब घर वाले बोले लो, ये तो आधा किलो सोना तो इसी ले आया। सब बोले कि ना ना, अब जेसीबी लेके चलो। पूरा सब ताम झाम लेके गया, खूब निकाला। पहला लॉट ट्रक से निकला नहीं कि उसका सारा लोन उन सब चुक गया। समझ गए? सब पहला ट्रक निकला नहीं कि सब उसका लोन वगैरह सब चुक गया। ठीक, अब तो भाई साहब उसका नाम होने लगा पूरा एकदम कि ओहो, ये तो बहुत पैसा वाला आदमी बन गया। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या कि अचानक से देखा कि सोना खत्म। जा, ये क्या, ये तो सोना खत्म। पोकलेन मारा, मट्टी मट्टी आ गया, लो मट्टी आ गया, सोना खत्म। अब वो बोला कि अरे भाई अब क्या करे, तो मटिया आ गया, ये तो सोना खत्म। बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया, जितना था बहुत कोशिश किया, कहीं कुछ नहीं, एकदम मटिया मट्टी है चारों साइड में। दौड़ दौड़ के बोला नहीं हम फावड़ा से खोदेंगे, तो अपना कुदाल से खोदने लगा फावड़ा से। उसके बावजूद भी मट्टी निकला, परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। लोगों ने बोला सोना खत्म, यहाँ तो ज्यादा सोना नहीं था, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, बोलते बोलते वो आदमी को फ्रस्ट्रेट कर दिया। वो आदमी क्या किया, तुरंत गया, बोला छोड़ो सब, जेसीबी उसीबी को सब बेच दिया। किसको? एक कबाड़ को। कबाड़ वाला बोला यार क्या हुआ? तो बोला यार खत्म हो गया मेरा सब कुछ, कोई भी मेरे को पैसा वगैरह मतलब आप दे दो, जो देना है आप अपना दे दो, मेरा किस्मत ही खराब है, सोना वहां से मैं नहीं निकल पाया। थोड़ा सा निकला, उसी के बाद फिर वही फटे हाल वाली जिंदगी हो गई भाई साहब। बड़े आदमी बन जाते हैं, उसके बाद खर्चा भी बहुत हो जाता है, तो वही हाल, उसका बुरा हाल हो गया। अब जो कबाड़ था जिसने सामान खरीदा, उसने क्या किया, उसने भाई साहब तुरंत बुलाया किसी एक विशेषज्ञ को। किसको बुलाया? विशेषज्ञ को बुलाया। क्यों बुलाया? कि भाई यहाँ जब सोना निकला था तो क्या सोना थोड़ा सा ही था कि मतलब क्या था? तो उसके लिए एक विशेषज्ञ को बुलाया, और विशेषज्ञ ने उसको आके चेक किया और बोला हाँ इसके नीचे सोना है। तो बोला क्या बात करते हैं, अभी तो यहाँ खदान में जो कर रहा था वो तो चला गया सब छोड़ छाड़ के। बोला सोना नहीं। बोला मूर्ख था, हर बार सोना खोदते समय 3 फीट का लेयर आता है। ठीक है, एक 3 फीट का वाल आता है मट्टी का, उसके बाद फिर उतना सोना रहता है। भाई साहब कवारी के तो बम बम हो गए। कवारी ने भाई साहब तुरंत मट्टी उट्टी हटाया, ले भाई वही खदान, वही सब कुछ, उसी का मशीन, बस मालिक चेंज हो गया और सोना बिकना शुरू हो गया। सोना को वापस से एक्सपोर्ट करने लगा। ठीक है, इससे क्या सीखे? इससे वो आदमी जिसने सोना ढूंढा था उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। बोला यार ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई लाइफ में कि हमने सोना भी ढूंढा, सब कुछ किया, सब व्यवस्था किया, आज वो तो कबाड़ी हमसे ज्यादा पैसा बना रहा है। और सोना कितना दूर रह गया मेरे से? 3 फीट दूर। बस 3 फीट का वाल हम नहीं तोड़ पाए। एक फावड़ा मारा, एक फावड़ा ऐसे खोदा, उसमें उसके भाई भौजाई पड़ोसी नड़ोसी साथी सब जो थे, ओहो अब तो नहीं है। जो आदमी वो पहाड़ खोज लिया सोना का, खोद खोद के हजारों फावड़ा चलाया, हजारों कोदाल चलाया, उसने सोना खोदा, वो आज 2 कोदाल मारने के बाद उसके पास हिम्मत नहीं रह रहा, हिम्मत हार गया कि नहीं सोना नहीं है। सोचिए क्या स्थिति था उसके मस्तिष्क को, सोचिए क्या स्थिति था। वो हार गया और वो वापस चला गया सब कुछ छोड़। अब बताइए उस आदमी पे क्या बीत रहा होगा, क्या बीत रहा होगा उस आदमी? तो आप बोलिएगा सर वो तो बहुत भयानक। इसीलिए इससे तो समझदार वो कबाड़ी था कि कम से कम विशेषज्ञ को बुलाया, जांच करवाया, 2-4 हजार रुपया दिया उसको और वापस से सोना निकालना शुरू कर दिया। अब आप बताइए वो कबाड़ी समझदार था कि वो आदमी समझदार था? इस लेसन से सीख के वो आदमी, नाम भी बता देंगे, उसने क्या किया, अपने देश में पॉलिसी बेचना शुरू किया। क्या बेचना शुरू किया? पॉलिसी बेचना शुरू किया। और जब वो पॉलिसी बेचना शुरू किया, दुनिया बोली कि नहीं बेच पाओगे, आज का डेट में कोई इंश्योरेंस नहीं लेता, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेता, आप हिम्मत हार जाओगे, क्यों बेच रहे हो? बोला भाड़ में जाओ, आग लगे तुम्हें, तुम्हारी सोच जल जाए, बुझ जाए, भाड़ में जाओ। सीधा यही वर्ड बोला। बोला 3 फीट दूर सोना छोड़ के आया हूं, मेरे से सोना 3 फीट दूर था।
और यह जो उसके अंदर दृढ़ संकल्प आया ना, जो उसके अंदर एक मोटिवेशन आया ना, भाई साहब पूरे देश का वो सबसे बड़ा पॉलिसी विक्रेता बन गया। और उस सोने से ज्यादा उसने वहां कमाया, क्योंकि उसने सीखा था कि सोना 3 फीट दूर है। दुनिया किसी का नहीं सुनेंगे, हम अपना सुनेंगे, हम अपने विचार से आगे बढ़ेंगे और बढ़ के रहेंगे। कोई माई का लाल हमको डिगा ना पाएगा, क्योंकि एक बार तो भैया 3 फीट के चक्कर में मैंने खादान छोड़ के आया है। वो आदमी फिर इतना पॉलिसी बेचा, इतना पॉलिसी बेचा, लोग कहते थे कि नहीं हमें नहीं खरीदना, बोला मत कर दो, हम तो 3 फीट दूर छोड़ के आए हैं हमारा सोना, तुम नहीं कर दोगे तो मत कर दो। इतना पॉलिसी बेचा कि उस देश का नंबर 1 पॉलिसी विक्रेता हो गया, और पैसा इतना ज्यादा कमाया कि उस सोना की खदान से भी उसने ज्यादा कमाया। मेहनत करने की प्रवृत्ति थी, बस उसमें एक चीज की कमी थी कि उसने लोगों का बात सुन लिया। सेम कंडीशन आज मार्केट में है। आज मार्केट में पोर्टफोलियो आपका लाल दिख रहा है, कोई पता नहीं मंडे को मार्केट घूम जाए, ट्यूसडे को मंडे मार्केट घूम जाए, वेडनेसडे को घूम जाए, किसी ना किसी 5 दिन में मार्केट घूम जाए, फिर आप पछताते रहोगे कि मैंने फलाना का बात सुन लिया, ढिकाना का बात सुन लिया, किसी का बात सुन के मैंने अपना पोजीशन काट दिया, मैंने अपना सारा लॉस बुक कर लिया। इस तरह की प्रवृत्ति अगर आप रखते हैं तो फिर वह याद करिएगा कि सोना 3 फीट दूर था। ये कहानी एक कहानी नहीं, बहुत बड़ा मोटिवेशन का भी काम करेगा। और ये चीज़ मैं इसलिए अपने परिवार को सुना रहा हूँ। परिवार मतलब टीवीएसएम जो मेरा परिवार है, और ये परिवार आज कहीं ना कहीं पूरे शेयर मार्केट के गिरावट में ये भी अपने पोर्टफोलियो को लाल देख रहा है। तो निश्चिंत रहिए, आपका पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है, क्योंकि आपने एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में निवेश किया है। इसका निवेश कोई कमजोर निवेश नहीं है, कोई खराब निवेश नहीं है, कोई गलत निवेश नहीं है। थोड़ा सा जो हम लोग का फंडामेंटल देखना था, वो चीज़ देख के, जो उसकी बारीकता है उसको समझ के हम लोगों ने जो 30 ETF का चुनाव किया है, ये चुनाव बहुत ही अच्छा है, और ये लाइफ में आपको हर वो मुकाम दिलाएगा जो वो आप मुकाम चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, परिस्थितियां जब खराब होती है तो ना आपके अनुसार होती है, ना आपके प्रतिकूल होती है। परिस्थितियां अपने हिसाब से खराब होती है और समय अपने हिसाब से सही होता है। इसमें हिम्मत हारना, हिम्मत रखना, हिम्मत बंधाना, हिम्मत के साथ साथ चलना, ये सब आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति को याद रखिए कि वो व्यक्ति सोने के खादान से जब वो खाया था धोखा, तो उसने एक ही वर्ड याद रखा था कि उसके लिए सोना 3 फीट दूर था। 3 फीट दूर था, 3 फीट दूर उसके आगे सारा वही ऐशो आराम था जो उस समय वो प्राप्त कर चुका था। तो हम लोगों ने 2024 में भी पैसा इसी मार्केट से बनाया है, 2025 में भी बनाएंगे, और आने वाले विगत जितने भी साल हैं उसमें हम लोग इसी मार्केट से पैसा बनाएंगे। लेकिन साहब बीच बीच में मट्टी की तरह गिरावट आएगी, ये बात मान के चलिए। कभी कोरोना आएगा, कभी रूस यूक्रेन आएगा, कभी इजराइल हमास आएगा, कभी आपको मंदी आएगा, कभी टैक्स आएगा, कभी अमेरिका का आएगा, कभी बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा, कभी डॉलर इंडेक्स बढ़ जाएगा, कभी डॉलर के बदले नई करेंसी का उत्पन्न होने की संभावना आएगी। कई ऐसी विशाल समस्या आपके सामने आएगी। कभी कंजम्पशन कम हो जाएगा, कभी रूरल का कंजम्पशन कम हो जाएगा, अर्बन का कंजम्पशन कम हो जाएगा, कभी आपको जीडीपी ग्रोथ खराब दिखेगी, कभी आपको कंपनियों का नतीजा खराब दिखेगा। लेकिन ओवरऑल एक दिन सब ठीक होके, सब कुछ होने के बावजूद भी मार्केट आगे बढ़ता है, और यही पिछले कई सालों का इतिहास है। ये समय हमें बस एक ही चीज याद रखना है, उस व्यक्ति को याद रखिए कि 3 फीट के चक्कर में उसने दोबारा अपना मजबूती के साथ खड़ा हुआ और पूरे अपने देश में सबसे बड़ा व्यक्ति बना। क्या नाम था, रॉबर्ट वाड्रा, ऐसी कुछ नाम था, आई डोंट नो क्या नाम था, मैं ध्यान से उतर गया। तो उसने इतना बड़ा एक काम करके दिया। तो इसीलिए अपने काम में विश्वास रखिए, अपने निवेश में विश्वास रखिए, और अपने थिंकिंग को निगेटिव मत होने दीजिएगा। ये समय आपके थिंकिंग को निगेटिव करने का है, क्योंकि 3 फीट मट्टी जो दूर है ना, 3 फीट का मट्टी जो है कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता। जिसने पहाड़ खोद के सोना निकाल दिया वो 3 फीट नहीं खोद पाया, क्योंकि उसके पास, जब वो उस समय खोद रहा था तो उसके पास अपना एक जुनून था। आज उसके पास जब वो खोदने गया तो दुनिया की बातें सुनने का उसके पास एक कारण बन गया। और साहब दुनिया तो कामयाबी में आपके साथ रहेगी, और जैसा थोड़ा सा गलती होगा ना, आपकी टांग खिंचाई शुरू कर देगी। तो साहब मैं तो इसी 3 फीट सोने का कहानी से मोटिवेट होता हूँ, और मोटिवेट क्यों ना हूँ, और क्योंकि मैंने बनाया है और आगे भी मैं बनाऊंगा, इसी मार्केट से बनाऊंगा। और ये मार्केट जितना लेता है मैं बर्दाश्त करूंगा, और यहाँ पर ही मैं, इसका समय है, इसका वो कालखंड है जो चल रहा है। कोई ये नहीं बता सकता कि आपको क्या पता कल मंडे से मार्केट घूम गया। कौन रोक सकता है साहब, कौन रोक सकता है? किसी ना किसी दिन तो मार्केट घूम जाएगा। यही तो 4-5 दिन में ही तो घूमेगा साहब, सोमवार से लेकर शुक्रवार के ही भी मध्य में घूमेगा ना मार्केट। बस ये जब आपको पता है कि मार्केट, इंडेक्स और आदमी कभी नीचे नहीं जा सकता, फिर डर किस बात का है? डरना नहीं है, ये समय का सदुपयोग करके आगे बढ़ना है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको मोटिवेट किया होगा, और आपको अपने निवेश के प्रति स्ट्रांग से खड़ा रहना के लिए प्रतिबद्ध किया होगा। इतना ही कहकर दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।